उत्तराखंड में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस कैसे कर रही है तैयारियां, जानिए डीआईजी गढ़वाल रेंज के.एस. नगियाल से। दैनिक भास्कर के संवाददाता डॉक्टर पंकज पाराशर की इस रिपोर्ट में। हम तो हैं प्रदेश में, देश में निकला होगा चांद। जब भी कभी रूमानी ख्यालात होते हैं या फिर अकेलापन का महसूस होता है तो हमें जगजीत सिंह की एक गजल याद आती है कि कहीं देश में, अपने देश में चांद निकला होगा। लेकिन क्या ये चांद सभी के लिए निकलता है? मेरे ख्याल से नहीं। एक ऐसी कैटेगरी है हमारे समाज में जो कि अपने चांद का सुख छोड़कर दूसरों को पूजा करने के लिए, ताकि मेरी पत्नी एकादशी का व्रत खोल सके, मेरी पत्नी करवा चौथ का व्रत खोल सके, वे होली भी नहीं मनाते, वे दिवाली भी नहीं मनाते और वे समाज की सेवा में लगे रहते हैं। हम बात कर रहे हैं पुलिस की, और ऐसे ही पुलिस के एक मुखिया जो कि गढ़वाल रेंज के मुखिया हैं और मिस्टर के.एस. नंगियाल जी हमारे बीच में हैं और आज हम उनसे बातें करेंगे चांद के बारे में, चांदनी के बारे में, गढ़वाल के सिपाहियों के बारे में, समाज के बारे में और बहुत सी बातें होंगी उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड जो एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कुछ मैदानी क्षेत्र है, तो वहां पर कैसे समन्वय स्थापित किया जाता है और कैसे नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। आइए जानते हैं डीआईजी गढ़वाल रेंज से कि वर्तमान में ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिस पर वे कार्य कर रहे हैं। सर, वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती तो साइबर संबंधी है। जो आम व्यक्ति के जो भी आय, इनकम बड़े मुश्किल से उनके द्वारा अर्जित की जाती है, उसको बड़ी सफाई से ये लोग किसी न किसी लोग लुभावने ऑफर के द्वारा उसको लूट ले जाते हैं। तो हमारा प्रयास है इस ओर मुकदमा पंजीकृत करके मुलजिम के जो गिरफ्तारी है वहाँ तक पहुँचे और उसको जो भी उसके धन इत्यादि की आय का नुकसान हुआ है उसको हम वापस दिला सकें। ये हमारी सबसे पहली चुनौती है और यह सबसे बड़ा चैलेंज भी है पूरे वैश्विक स्तर में, ये जो साइबर क्राइम है। इसी तरह से महिला संबंधी अपराध, अभी मैंने अक्टूबर माह में ही एसएसपी को गोष्ठी के माध्यम से निर्देश दिया था कि आप जो भी इस तरह के एप्लीकेशन आते हैं तत्काल संज्ञान लेके मुकदमा पंजीकृत करें। तो मेरे पूरे गढ़वाल में अभी 186 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें मुकदमा पंजीकृत हुए हैं और उसमें मुलजिमों की गिरफ्तारी की जा रही है और बहुत तेज़ी से उसमें कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसा कि अभी आपने साइबर अपराध के बारे में बताया, एक हमारी साइबर सेल उत्तराखंड पुलिस की अलग से, अभी आपने साइबर अपराध के बारे में बताया, एक हमारी साइबर सेल उत्तराखंड पुलिस की अलग से है। लेकिन क्या जिस तबके का जो एक कांस्टेबल लेवल का व्यक्ति है उसका डायरेक्ट संपर्क होता है जनता के साथ, क्या उस कांस्टेबल लेवल के व्यक्ति को भी साइबर क्राइम की कोई प्रशिक्षण दिया जाता है या केवल ऊपर के लेवल पर इंस्पेक्टर वगैरह को ही प्रशिक्षण दिया जाता है? प्रशिक्षण हर स्तर में दिया जाता है। इनके हमारे ट्रेनिंग सेंटर है, इंटेलिजेंस के जो सेटअप है उसमें भी इनके प्रशिक्षण होता रहता है। जो विलिंगनेस वाले जो कर्मचारी है उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको ट्रेनिंग कराई जाती है। बेसिक चीज़ें इनके जो भी साइबर के संबंध में अपराध होते हैं उसकी जानकारी दी जाती है। आज के दिन मैं समझता हूँ कि हमारे जो भी पुलिस कर्मचारी है अधिकांश साइबर के क्षेत्र में अच्छी दखल और जानकारी रखता है। जैसा कि अभी डीआईजी गढ़वाल से हम बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि पुलिस की कार्यशैली यह रहती है कि किसी भी तरीके से युवाओं को नशे की तरफ जाने से रोका जाए। क्या उसके अंदर कोई काउंसलिंग का भी तरीका अपनाया जाता है या केवल पुलिस अपनी जो कार्यशैली अपराधियों को धरपकड़ वाली है केवल वही किया जाता है? क्योंकि मैं समझता हूँ युवा के ऊपर डंडा नहीं चलाया जा सकता और इसके लिए कुछ साइकोलॉजी या फिर कुछ काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ऐसी कोई योजना भी हमारे डीआईजी गढ़वाल के पास है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंटिव एक्शन जो है, मुलजिमों के जो सेलर्स है, बेचते हैं, इस तरह के उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है। साथ ही जो इससे पीड़ित व्यक्ति है उनकी काउंसलिंग की कार्रवाई की जाती है। साथ ही हमारे द्वारा जागरूकता के कार्यक्रम के तहत स्कूल कॉलेजों में जाके एक सेमिनार, मीटिंग, एक टीम हमारी बनी हुई है, उनके द्वारा आयोजित की जाती है और इसके होने वाले नुकसान के बारे में उनको बताया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं जो भी अपराध है
जैसे नशाखोरी इत्यादि है। एक बार यदि पॉकेट मनी की कमी हो गई बच्चों में, तो इस तरह से उसकी पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर ये चोरी चकारी या इस तरह के अन्य अपराध करना शुरू कर देते। तो यहीं से एक अपराध की ओर बढ़ने का एक सिलसिला जो ख़त्म नहीं होता है, वो शुरू हो जाता है। तो इसमें हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। बीच में कुछ शिथिलता ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन अब क्योंकि 4 धाम यात्रा भी लगभग समापन की ओर है, तो और ज़्यादा तेज़ी के साथ इस ओर हमारे कर्मचारियों को निर्देशित किया जाएगा कि अपना जागरूकता का जो कार्यक्रम है, काउंसलिंग है, वो सब जो है उसमें तेज़ी लाए। रिलीज हुई उड़ता पंजाब, उसके अंदर पंजाब को और युवाओं को, हमारे जो देश के युवा हैं उनको ऐसे चरितार्थ किया गया कि नशे की जो समस्या है उसको उजागर करने की कोशिश तो की गई, लेकिन उसका असर उल्टा ही देखने को मिला। उससे प्रेरित होकर बहुत सारे लोग नशे की ओर चल दिए। तो क्या यही समस्या हमारे उत्तराखंड में भी नशे की देखी जा रही है? और यदि ऐसी समस्या कोई देखी जा रही है तो डीआईजी गढ़वाल इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे और उनकी क्या कार्यशैली है, क्या प्रोजेक्ट है और क्या अभी उनका वर्तमान में संयोजन है इसके प्रति? इसमें क्योंकि वर्तमान में सबसे बड़ा चैलेंज है युवाओं में बढ़ती हुई नशाखोरी, विशेषकर इसमें स्मैक, हीरोइन और नशीली दवाइयाँ प्रमुखता के साथ है। तो इसमें हमारे द्वारा सारे एसएसपीज़ को, एसपीज़ को निर्देशित कर दिया गया कि इस तरह की जो भी है कॉलेज, स्कूल इत्यादि के आमने सामने जो भी घटनाएं घटित होती है इस तरह की, तो उसमें नज़र रखें और साथ ही इसके रोकथाम के लिए जो सार्थक उपाय है वो करें। और काफ़ी अच्छी कार्रवाई इस बीच हुई है। करीब उत्तरकाशी में भी, देहरादून में, हरिद्वार में काफ़ी अच्छी रिकवरी इस बीच नशीली दवाइयों के अभियान में हमारे पुलिस के द्वारा किया गया है। अक्सर हमने देखा है कि गुलाब का फूल प्यार का इजहार करने के लिए होता है, दूसरे को अपनत्व दिखाने के लिए होता है, लेकिन दूसरी ओर हमें यह भी देखना होगा कि गुलाब का फूल जब दिया जाता है तो देने वाले के हाथों में कांटे चुभ जाते हैं। वही कांटों की बिसात पर हमारी पुलिस बैठी है और एक फूल गुलाब का वो देने की कोशिश कर रहे हैं समाज को, युवा पीढ़ी को, और इसी की शुभकामनाओं के साथ कि वे अपने कार्य में सफल हो जाएं। और हमारे डीआईजी गढ़वाल जी से अब हम विदा लेते हैं और इसी तरह जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जानकारी के लिए हम आपके साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।